एसआई भर्ती 2021 रद्द हो गई, लेकिन वो रद्द होने के बाद कई लोगों की उम्मीदें भी तोड़ गई। ये उम्मीदें उन लोगों की तोड़ गई जो मेहनत करके लगे थे, जिन्होंने मेहनत करी थी, और आज वही मेहनत कश अभ्यर्थी जो एसआई बने थे, सब इंस्पेक्टर बने थे, वो आज कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरने पर हैं। जी सर, मैं वंदना कुमारी एसआईपी 2018 वाली भर्ती में मैंने 2016 से तैयारी करी। उसमें मैं 1 नंबर से रही, 894 रैंक मिली, लेकिन मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिली। मैंने 2021 में वापस तैयारी करी। हम इतनी 15 महीने से इतनी कठोर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और साथ साथ में पूरे समाज का चारों तरफ से इतना मेंटली हम टॉर्चर हो रहे हैं। क्या हम उन लोगों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे जो रात दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं? और क्या गारंटी है कि वो 17 सेकंड का जो फिजिकल होता है वो उसमें मैं 1 सेकंड से नहीं चूक जाऊंगी? किस्मत भी बहुत कुछ मायने रखती है इसमें। जब लोगों को लग रहा था पेपर लीक हुआ है तो 2021 में रद्द करवा दे, तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति, हमारा शरीर, सब कुछ उस भर्ती के अकॉर्डिंग हमने तैयार कर रखा था। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे सर? तो ये 10-10 साल हमारे ऐसे ही खा गए। अगर इनको फर्जी लोग, कितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम अगर एसओजी है तो वो 800 लोगों में से नहीं डाल सकती। सिर्फ मतलब 523 लोग तो ऐसे जो 2-2, 3-3 नौकरी छोड़ के आए, तो अगर वो फर्जी है तो उनको पहले वाले डिपार्टमेंट में भेज रही हो, ये कौन सा न्याय है भाई? तो आप बोले कि पहले वाले डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो, तब क्या हम दूध के दूल्हे हो जाएंगे? जो गलत है वो तो गलत होते ही है ना। एक बार मेहनत करने में बहुत लंबा वक्त लगता है और एक लंबा समय लगता है। अब क्या दोबारा आप उस प्लेटफॉर्म पे दोबारा हमारी मानसिक स्थिति इस लायक नहीं है। मान लो कि मैं वापस एग्जाम देके टॉप की रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाऊं, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं, एकल महिला है, कई विडो कैटेगरी से सिलेक्ट हुई है, जिनकी बेटियां और कई जिनकी बेटियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगी कि खुद पढ़ेंगी? सोच के देखो। और उनकी क्या गलती है? जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने लालच किया, जिन्होंने बेईमानी से एग्जाम मतलब थानेदार बनने की कोशिश की, उन पे कार्रवाई करो। हम पे क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हमारे पूरा परिवार, हम 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया, सब रो रो के हालत खराब है हमारी। हम कुछ इंसान नहीं है क्या? हम हमारी कोई भावनाएं नहीं है। लोकतंत्र कहाँ मर गया? लोकतंत्र और न्यायपालिका देख लो, न्यायपालिका को दिखाई नहीं देता, इतने लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो। देखिए, बड़ी विडंबना है। अगर कोई फर्जी है तो जांच करनी चाहिए, और जांच के आधार पर जो है उनको रोकना चाहिए और पकड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं जो मेहनत का अभ्यर्थी थे, जो एसआई दरोगा थे, वो अब बाहर हो चुके हैं। क्या नाम है? अंबिका चौहान। 2021 में आप सिलेक्टेड हुए, अब जो है वो भर्ती रद्द हो चुकी है, लेकिन अब तैयारी कर पाना दोबारा से बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है सर। मैं तो 2010 से इस वैकेंसी की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा तीसरी इंटरव्यू है, तीसरी बार मैंने ये फाइनल लिस्ट में तीसरी बार मेरा नंबर आया। मैंने फिर भी मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। ये सोच रही हूँ कभी तो भगवान मेरा साथ देगा। इस बार जब भगवान ने साथ दिया तो ये न्यायपालिका साथ नहीं दे रही। इस बार ये कर रही है न्यायपालिका हमारे साथ में जो भी किया गलत किया है। हमारे को वापस हमारी भर्ती को यथावत रखा जाए, हमारी सरकार से एक बार यही मांगे। और दूसरी बार वो ये कह रहे हैं कि वापस जो पुरानी जॉब है उसमें भेज दो। मैं पहले कांस्टेबल थी, तो क्या मैं वापस कांस्टेबल में अगर मैं दोषी हूँ और मैंने वास्तव में चीटिंग की तो मैं वहाँ पर भी चीटिंग करूंगी। आप मुझे वहाँ पे भी क्यों भेज रहे हो? आप मुझे बिल्कुल ही बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। जो एक कांस्टेबल अगर वहाँ पर वो चोरी करेगा तो यहाँ पर चोरी कर रहा सब इंस्पेक्टर, वो तो वहाँ पे भी चोरी करेगा, घोटाले करेगा, वो तो कहीं भी कर सकता है। वो तो कहीं पे भी घोटाला कर सकता है। फिर आप हम पे ट्रस्ट कर ही क्यों रहे हो? मैं तो ये कह रही हूँ, आप हमें वहाँ से भी निकाल दो। और हमारे को जीने का अधिकार, जो सरकार, जो न्यायपालिका कहती है आपको जीने का अधिकार है, हमारे पास कहाँ है जीने का अधिकार? कहाँ हमारी गरिमा है? सब इंस्पेक्टर बने तो पूरे समाज में हमारी वाहवाही हुई थी। अब हम समाज को कैसे फेस करेंगे? लोगों को कैसे फेस करेंगे? आसपास के लोगों को क्या कहेंगे? हमारे माँ बाप को लोग यही करे तुम्हारी बेटी थानेदार बनी थी ना, लो ये आ गई। वो गलती किसकी थी? हमारी कोई गलती थी क्या? आज भी आपको दोहरे नजरिए से देख रहा है कि आप भी उन भ्रष्टाचारियों में कहीं ना कहीं शामिल हो गए जो मेहनत कर लोग थे। बिल्कुल, हमारे साथ भी वो भ्रष्टाचार का तमगा लग गया। अब उस तमगा को कैसे उतारे? न्यायपालिका हमारे साथ दे और एक बार वो सुओ मोटो ले डिसीजन के इन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ, इनको छाटो वापस से और हमारे साथ वापस से न्याय करो। हम ये मांग कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है, एक उम्र होती है नौकरी हासिल करने की, मेहनत करने की, लेकिन जैसे जैसे उम्र निकलती जाती है वैसा बहुत कठिन हो जाता है नौकरी हासिल करना। अब सरकार ने जो है, कोर्ट ने जो है
एसआई भर्ती रद्द कर दी है 2021, कितना कठिन होगा दोबारा से नौकरी हासिल करना? दोबारा नौकरी करना क्या, एक तो पहली बात ये हमें मेंटली इतना डिस्टर्ब कर चुके हैं कि हम कुछ सोचे मतलब समझ में नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल सुन से हो गए हैं। कुछ सोचे कि जॉब आगे बड़े इजी वे में बोल रहे हैं कि अगर ईमानदारी से आए हैं तो आगे भी कर लेंगे। कोई खेल थोड़ी ना है कि इस बार खेला तो वो भी हो जाएगा, बार बार ऐसा नहीं होता है। और जो हर कोई चोर 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 सब ऐसे देख रहे हो, सबको इतना मजा आ रहा है कि हम सबको ऐसा लग रहा है आस पड़ोस जो भी है सबको ये भी चोर है, इन्होंने पैसे दिए। हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमने क्या किया है? और 4 साल हमारे वो कहाँ गए? हम कैसे उनका कैसे खामियाजा भुगतेंगे? ये बताओ, हमें 4 साल कौन देगा? हमारे किस को क्या क्या बोले हम? सरकार को हमारी अपील करनी चाहिए डबल बेंच पे, उनको सोचना चाहिए। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में याचिका लगाएंगे? हम तो हमारी तरफ से करेंगे, पर सरकार को भी करना चाहिए। सरकार ने तो आज स्पष्ट कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगी? उनको जाना चाहिए ना। उन्होंने जब सिंगल बेंच पे हमारा साथ दिया है तो आगे भी देना चाहिए। हमारे वोटों की संख्या कम है, इसलिए सरकार हमारे साथ नहीं। और वो 7 लाख जो ज्यादा वोट देंगे सरकार उनके साथ हो गई। आज सरकार को इसका मतलब वोटों से मतलब है। सरकार बोली हमने 8 लाख लोगों के साथ न्याय किया। क्या 8 लाख वैकेंसी थी? जो लोग 15 गुना में 20,000 में सिलेक्ट नहीं हुए, जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाए, वो लोग हमारी भर्ती रद्द करवा रहे हैं। अगर ऐसे सरकार अगर वोटों से ही चलती तो फिर वोट ही ले ले, साफ साफ भीख ही मांग ले कि हमें तो वोट चाहिए, हमें लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। हम तो जो ज्यादा वोट दिलाएगा उसी को नौकरी दे देंगे। ये साफ क्यों नहीं कह देते? सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए ये बात। देखिए, उन अभ्यर्थी उन दरोगाओं के पेरेंट्स भी आए हैं जिन्होंने मेहनत करके नौकरी हासिल करी थी और आज जो कलेक्ट्रेट सर्किल पे धरने पे बैठे हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगी सरकार से और क्या उम्मीद है आप? सरकार से ये कहना चाहती हूँ, बच्चे को सजा मत दिया जाए। बकरियां चरा चरा के बहुत मेहनत से पढ़ाई हो मेरी बेटी को बहुत मेहनत से पढ़ाई हूँ। मैं सरकार बदलना से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को जो नहीं दे, सजा ना दे, दोषियों को सजा दे। मेरी बेटी को बहुत मेहनत से पढ़ाई हूँ मेरी बेटी को। मैं यही चाहती हूँ भाई सरकार जी भजन ला लेना, बच्चों को न्याय दे और ना जो दोषी है ना उनको सजा दे। हम ये से नहीं बोल रहे हम भाई दोषी है उनको सारे को, तो मेहनत करें ना, उनको तो न्याय दो ना। जैसे पहले वो करे थे वैसे अब भी साथ रहो। पहले साथ थे बच्चे के, जैसे अब भी साथ रहो तो बच्चे अब घर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? अगर कोई भी बच्चा सुसाइड कर लेगा तो कौन क्या करेगा? माँ बाप कुछ करेंगे? माँ बाप तो ऐसे ही मर जाएंगे ना। अब भी गवर्नमेंट ने वो कर दिया तो ऐसे ही मरे हुए। मेहनत करते हैं, मैं सिलाई करती हूँ, बेलदारी करती हूँ, तो बच्चे 3 लड़के हैं मेरे, तो 3 में से एक जॉब करिए, एक जॉब उसमें फरवाड़ों से बड़ी है, उसमें जॉब मिल गई थी, लेकिन इसमें जॉब कर ली उसने, तो दोनों में उसमें ज्वाइनिंग करने की और 1 साल की एसटीसी छोड़ के आई है। तो बताओ उसका क्या होगा फिर? अब बच्ची 25 साल की हो गई तो उसे घर पे बिठा के थोड़ी रखेंगे? आगे क्या कर सकेगी फिर? वो पढ़ाई कर सकेगी ऐसे? मैं यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, भाई बच्चों को न्याय दे और डबल बेंच में ना उनको मौका दे, बस ये। देखिए, ये पेरेंट्स हैं उनके जो एसआई दरोगा बने थे और अब यहाँ पर कलेक्ट्रेट सर्किल पे बैठे हैं। उनका कहना है कि जो मेहनत कश थे दरोगा उनको यथावत रखा जाए और जो गुनाहगार है उन्हें सजा दी जाए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या? मैं तो एसआई का परिजन हूँ। हमारे जो एसआई कैंडिडेट है वो रात को 2:30 बजे तक पढ़ते थे। बहुत इंटेलिजेंट है, पास ट्रेल रेलवे के पास किए, पहले पटवारी थी, वीडियो में सेलेक्ट हुई और बहुत इंटेलिजेंट है और फिजिकल की तैयारी की, अच्छे नंबर आए, सिलेक्शन हुआ और अब उसको वापिस अगर पुराने जॉब में पटवारी में भेजते हैं तो समाज में उसकी वो इमेज नहीं है जो सही है। तो जो दोषी है उनको सजा देना चाहिए, जो निर्दोष है उनको अवार्ड देना चाहिए। तो न्यायपालिका से ये गुहार है कि न्याय मिलना चाहिए जो निर्दोष है उनको। लेकिन सर, एसओजी ने कहीं ना कहीं धरपकड़ करी तो भर्ती 859 पदों की थी, उसमें करीब 100 से करीब ऊपर लोग जो है पकड़ में। बिल्कुल नहीं, ये तो झूठ है। 53-54 जो पकड़ में आए हैं उनको जेल करो, सजा करो, डिबार करो, कुछ भी करो। दोषी है उनको दंड दो, जो निर्दोष है उनको अवार्ड करो, उनको समाज में उसकी इमेज बनाओ। यही सरकार से अपेक्षा है और यही न्यायपालिका से अपेक्षा है। जो रात को 2:30 बजे तक पढ़ते थे और पढ़ लिख कर जो सिलेक्ट हुए हैं, तो जो डेड ऑनेस्ट है
उनको अवार्ड मिलना चाहिए। सरकार कह रही है कि अब हमने जो डबल भर्ती कर देंगे, एक साथ निकालेंगे और कहीं ना कहीं जो मेहनत कश लोग होंगे वो दोबारा से उसी वो क्या है कि जो पहले मेहनत की थी 5 साल पहले, वो दोबारा अब जैसे मान लो उनके संतान हो गई, वो 5 मिनट ही उसको छोड़ते नहीं है, तो वो मेहनत करने का वो थोड़ा ही रह सकता है। ये है तो हम तो सरकार और न्यायपालिका से ये गुहार करते हैं कि निर्दोष लोगों को, ईमानदार लोगों को अवार्ड मिले और उनकी भर्ती को यथास्थिति रहे।